नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के हिंदू त्योहारों के बारे में। बस आप एक नोटबुक लें और इसी तरीके से नोट्स बनाते रहें कम से कम समय में। और अच्छे से अगर आपको त्योहारों को याद करना है तो इससे अच्छे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है और इसे क्या कहते हैं? अधिक मास या अधिक माह कहते हैं। अब विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल एकम के दिन प्रारंभ होता है। चलिए अब देख लेते हैं विक्रमी महीने कौन कौन से हैं शॉर्ट में जल्दी से। तो विक्रमी महीने हैं, पहला महीना चैत्र, उसके बाद वैशाख दूसरा महीना, तीसरा महीना है ज्येष्ठ, चौथा महीना है आषाढ़, पांचवा महीना है श्रावण और छठा महीना है भाद्रपद। इसके बाद सातवां महीना होगा आश्विन, आठवां महीना होगा कार्तिक, नौवां महीना होगा मार्गशीर्ष और 10वां महीना होगा पोष और 11वां महीना होगा माघ और अंतिम महीना होगा फाल्गुन। इस तरीके से अपने को ये जो महीने हैं 12 इनके भी श्रेणी से या क्रम से नाम याद होने चाहिए। अब प्रथम हिंदू त्योहार की बात करें तो छोटी तीज क्या है? पहला हिंदू त्योहार है जो कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। और अंतिम हिंदू त्योहार देखें तो गणगौर को अंतिम त्योहार माना जाता है। यह त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है और माना जाता है कि इस त्योहार के बाद जो हिंदू त्योहार है वो वर्ष में समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं श्रावण महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में। तो कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है, सबसे पहला त्योहार है कृष्ण पक्ष। श्रावण माह में पंचमी के दिन क्या होता है? नाग पंचमी होती है। नवमी के दिन निडरी नवमी होती है, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। और अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या, इसमें क्या है? कल्प वृक्ष का मेला लगता है मांगलियावास अजमेर में। फतेह सागर झील पर भी मेला लगता है उदयपुर में। और बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है श्री गंगानगर में, वहां पे भी अमावस्या के दिन, श्रावणी जो अमावस्या है इस दिन मेला आयोजित होता है। अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में जो मुख्य त्योहार हैं, तृतीया को क्या है? छोटी तीज होती है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। महिलाएं इस दिन क्या है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। यह त्योहार क्या है? प्रकृति प्रेम का त्योहार कहलाता है। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। इस दिन क्या है? नारियल पूर्णिमा मानी जाती है और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अब आगे अपने दूसरा महीना देखते हैं भाद्रपद। इसके कृष्ण पक्ष में जो प्रथम त्योहार आता है तृतीया के दिन बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, कजली तीज या स्वातुड़ी तीज मनाई जाती है। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। आगे है छठी या छठ के दिन जो त्योहार आता है वो है बलराम छठ या ओश छठ। अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है भाद्रपद में। और नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। किसान इस दिन अपने हल को 9 गांठ की एक राखी बांधता है। और इसका जो गोगा नवमी का मेला है वो ददरेवा चूरू और हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद है द्वादशी या बारस के दिन, बछ बारस कहा जाता है इस त्योहार को। इस दिन क्या है? बछड़े की पूजा की जाती है और इसी दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि चाकू का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। उसके बाद भाद्रपद की जो अमावस्या है, इस दिन सती अमावस्या कहा जाता है और रानी सती का मेला झुंझुनू में इसी दिन आयोजित किया जाता है। उसके बाद अष्टमी को क्या है? राधा अष्टमी भी होती है। मेला यहाँ पर सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय से जो संबंधित स्थान है अजमेर में आयोजित होता है। उसके बाद बात करते हैं शुक्ल पक्ष की भाद्रपद महीने के द्वितीया दूज के दिन बाबेरी बीज या रामदेव जयंती होती है।
रामदेव जयंती के दिन जो मेला आयोजित होता है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित होता है। मेला द्वितीया से लेकर एकादशी तक आयोजित किया जाता है और इस मेले के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यह मारवाड़ का कुंभ होता है। आगे चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चौथ कहलाती है यह त्योहार। इसका जो मुख्य मेला है श्री नेत्र गणेश मेला लगता है रणथंभौर में और दूसरा चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। आगे भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी या सप्त ऋषि की पूजा की जाती है और महेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन है वो भी क्या है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है इस दिन मनाया जाता है। और इस दिन जो मेले लगते हैं भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में आयोजित होता है और हरिराम श्री का मेला जोरड़ नागौर में आयोजित होता है। अष्टमी के दिन राधाष्टमी सलेमाबाद अजमेर में आयोजित होता है मेला और दसवीं के दिन क्या है, तेजा दशमी होती है और इसका जो मुख्य मेला है परबसर नागौर और खेजड़ी गांव में भी क्या है, वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। एकादशी के दिन यानी 11 के दिन क्या है, जल देव झूलनी एकादशी कहलाती है यह त्योहार। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है इस दिन और चतुर्दशी यानी कि 14 के दिन अनंत चतुर्दशी त्योहार मनाया जाता है और गणेश जी की मूर्तियों का क्या है, इस दिन विसर्जन किया जाता है। और पूर्णिमा से क्या है, भाद्रपद की जो पूर्णिमा आती है इस दिन से क्या है, जो श्राद्ध है वो प्रारंभ हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं आश्विन महीने की। इसके कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं, यानी कि जो पिछले महीने में श्राद्ध शुरू हुए थे तो पूरा पक्ष क्या है, श्राद्ध पक्ष रहता है ये कृष्ण पक्ष। इसी दौरान क्या है, सांझी की पूजा की जाती है। नाथ द्वार में केले की सांझी बनाई जाती है और उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। सांझी के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा चामुंडा व्रत किया जाता है। उसके बाद आश्विन महीने का जो शुक्ल पक्ष है इसकी एकम को श्राद्धीय नवरात्रे का प्रारंभ होता है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी होती है और दशमी को विजयदशमी या दशहरा जो अपने मनाते हैं वो होता है। दशहरा जो प्रसिद्ध है भारत में तो मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है और राजस्थान में बात करें तो जो कोटा शहर का दशहरा है वो प्रसिद्ध है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है और लीलटांस या नीलकंठ पक्षी के दर्शन क्या है, इस दिन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता भी है लीलटांस नाम से, इन्होंने एक कविता लिखी हुई है। पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती है। इसी दिन क्या है, राजस्थान पर्यटन महोत्सव का आयोजन या मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा और मीरा महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में और मारवाड़ महोत्सव का आयोजन क्या है, जोधपुर में किया जाता है। अगला जो माह है कार्तिक माह है। इसके कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है चतुर्थी है, करवा चौथ होता है इस दिन। अष्टमी के दिन क्या है, अहोई अष्टमी मनाई जाती है। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं भाई। उसके बाद त्रयोदशी के दिन क्या है, धनतेरस होती है, धन्वंतरी जयंती भी माना जाता है इस दिन। और चतुर्दशी के दिन क्या है, रूप चतुर्दशी त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष के त्योहार हैं उनके बारे में। एकम के दिन क्या है, गोवर्धन पूजा होती है और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी नाथ द्वार में भील जनजाति के द्वारा क्या है, मनाया जाता है। द्वितीया के दिन क्या है, भैया दूज या यम दूज होती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी या गोवालों को भोजन करवाया जाता है इस दिन। नवमी के दिन क्या है दोस्तों, आंवला या अक्षम नवमी मानी जाती है और ग्वालों को भोजन क्या है, इस दिन भी करवाया जाता है। एकादशी या देव उठनी या प्रबोधनी या तुलसी एकादशी के दिन
इस दिन क्या है, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन दोस्तों जो मेले लगते हैं मुख्य कार्तिक माह के, वो है, पहला मेला है पुष्कर का मेला। पुष्कर को तीर्थ राजा, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का, सावित्री जी और गायत्री जी का मंदिर स्थित है। तीर्थों का भांजा दोस्तों मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। यहाँ पर शेर शिकार गुरुद्वारा है और तीर्थों की जो नानी है वो देवयानी सांबर को कहा जाता है। दूसरा जो कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है, कोलायत में मेला लगता है। यहाँ पर क्या है, कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तीसरा मेला है पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्रभागा का मेला। यह हाड़ौती सुरंग मेला कहलाता है और पशु मेला है जो मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। चौथा मेला है रामेश्वरम मेला। यह चंबल और बनास तथा सीप नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह त्रिवेणी संगम है, उस पर क्या है, इस मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इसके बाद जो मार्गशीर्ष और पोष माह, इस दोनों महीनों में कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाते या कोई भी त्योहार नहीं आते हैं। अब माघ माह में जो अपने त्योहार हैं उनको देखते हैं। चतुर्थी के दिन क्या है, तिल चतुर्थी होती है या इसे संकट हरण चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन जो मेला है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित किया जाता है। एकादशी के दिन क्या है, छठ तिला एकादशी होती है। और आगे जो अमावस्या है माघ महीने की, इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। अब माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो त्योहार है, एकम के दिन गुप्त नवरात्रे का प्रारंभ होता है और पंचमी के दिन बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती मनाई जाती है। इसी दिन क्या है, राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। माघ महीने की पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। यह मेला माही, सोम और जाखम के त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। इस स्थान पर क्या है, संत मावजी ने का जो संस्थापक थे वो भी इससे संबंधित हैं। यहाँ पर क्या है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर मेले को बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है और यह आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अगला जो महीना है फाल्गुन महीना है। इसके कृष्ण पक्ष में आयोजित होने वाला जो मेला है, त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि का मुख्य मेला गुमेश्वर महादेव मेला और शिवाड़ सवाई माधोपुर मेला प्रसिद्ध है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में ही द्वितीया के दिन फुलेरा की दूज होती है। पूर्णिमा के दिन होली होती है। यहाँ पर कोड़ामार होली बिनाया अजमेर की प्रसिद्ध है। राज्य की पहली सहकारी समिति भी बिनाया 1904 में स्थापित की गई थी और राज्य का पहला वाईफाई गांव की बात करें तो वो भी बिनाया अजमेर है। लठमार होली दोस्तों महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है और बादशाह यानी कि टोडरमल की सवारी ब्यावर अजमेर में पूर्णिमा को निकाली जाती है फाल्गुन महीने के। और इलोजी की बारात भी बाड़मेर में इसी दिन निकाली जाती है। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता माना जाता है। नहाना संगोद कोटा में भी इस दिन आयोजन होता है और जन्म परण मरण का त्योहार भी इसी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन जयपुर में मनाया जाता है। अगला महीना है अपना चैत्र महीना। कृष्ण पक्ष में चैत्र महीने की एकम को दुलंडी का आयोजन होता है और अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी या बासेड़ा होता है। और इसी दिन क्या है, मेला भी आयोजित किया जाता है चाकसू में, जयपुर चाकसू में। यह क्या है, गधों का मेला कहलाता है। एकादशी के दिन जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। और चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में जो प्रथम मेला है या प्रथम त्योहार है, एकम के दिन क्या है, नवरात्रों का प्रारंभ होता है चैत्र महीने में भी। और चैत्र महीने की तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोन ने भी उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। सर्वाधिक लोक गीतों वाला अगर त्योहार की बात करें तो वो गणगौर है। लड़कियां अपने लिए अच्छे पति तथा अच्छी भाभी की कामना के लिए इस दिन
व्रत करती हैं। चतुर्थी के दिन क्या है, जैसलमेर में केवल गोरी की सवारी निकाली जाती है। पंचमी के दिन गुलाबी चुनरी या गणगौर क्या है, नाथ द्वार में मनाई जाती है। अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी होती है और नवमी के दिन राम नवमी चैत्र महीने में मनाई जाती है। चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती होती है और इसके मुख्य मेले हनुमान जी के आयोजित होते हैं सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा में। दो स्थान है यहाँ पर क्या है, इसके मुख्य मेले आयोजित होते हैं। अब अगला महीना है वैशाख। वैशाख के कृष्ण पक्ष में तृतीया के दिन घींगा गवर मेला जोधपुर में आयोजित किया जाता है और शुक्ल पक्ष में तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज मनाई जाती है। इसकी पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा होती है। इसके जो मुख्य मेले हैं, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में और गोमती सागर मेला जालरा पाटन झालावाड़ में, नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही में, मृतकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में मनाया जाता है। अगला महीना है ज्येष्ठ महीना। इस महीने को क्या है, कृष्ण पक्ष के दिन क्या है, अमावस्या के दिन बड़ या जिसे अपने वट वृक्ष कहते हैं की पूजा की जाती है और शुक्ल पक्ष के दिन क्या है, दशमी के दिन गंगा दशमी होती है और इसका जो मुख्य मेला है कामा भरतपुर में आयोजित होता है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन निर्जला एकादशी होती है और इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। अगला महीना है आषाढ़। कृष्ण पक्ष में दोस्तों कोई भी त्योहार नहीं है आषाढ़ महीने के और शुक्ल पक्ष में जो त्योहार है वो एकम को गुप्त नवरात्रे का प्रारंभ होता है और नवमी के दिन बदलिया नवमी मनाई जाती है। एकादशी के दिन देव नारायणी एकादशी होती है और पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। दोस्तों आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा है आपने तो आपको यह सारे जो त्योहार हैं हिंदू त्योहार याद हो चुके होंगे, परंतु एक बार में हो सकता है आपको ना याद हो ये, तो आप साथ साथ जो नोट्स बनाए हैं उनको दोबारा रिपीट कीजिए या इस वीडियो को एक बार और देखें तो आपको क्या है, यह जो त्योहार है हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताएंगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।